बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ गुड़ वाले चावल बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी आसान तरीन रेसिपी शेयर करूंगा कि जो समझता है उससे गुड़ वाले चावल कच्चे रह जाते हैं, ज़्यादा गल जाते हैं या बिल्कुल भी खिले खिले नहीं रहते, तो वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर गुड़ वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावलों को बॉयल कर लेना है और इसके लिए मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। तो ये 3 लीटर पानी है जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे भीगे हुए चावल। तो ये 1 किलो चावल हैं जिनको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। आप इसके लिए सेला चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सेला चावल को कम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले भिगोना ज़रूरी है। और यहाँ पे हमने चावल इसमें शामिल कर दिए हैं और चावलों को हमने मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है कि चावल फुल डन हो जाएं। एक बात याद रखिएगा, ज़रदा, मुतंजन या गुड़ वाले चावल बनाने के लिए कभी भी चावलों को 1 कनी या 2 कनी कच्चा नहीं रखा जाता। चावलों को हमेशा फुल कुक किया जाता है, क्योंकि जब ये शीरे में जाते हैं तो वो अकड़ जाते हैं। इसलिए अगर आपने इसको 1 कनी 2 कनी कच्चा रख लिया तो चावल आपके कभी भी अच्छे से कुक नहीं होंगे, गलेंगे नहीं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चावल हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो रहे हैं और अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं। अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इसको हमने किसी भी स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद हमने चावलों को 2 बर्तनों में फैला लेना है ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और यहाँ पे अभी हम चावलों के लिए शीरा बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन में डाल देना है 900 ग्राम के जितना गुड़। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप पूरा 1 केजी गुड़ 1 किलो चावलों के लिए ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा मीठा कम डालता हूँ, उससे मीठा बहुत परफेक्ट बैलेंस होता है और खाने में भी चावल जो है बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसमें 3 कप के जितना पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और साथ ही साथ हमने इसको मिक्स करते जाना है कि गुड़ इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे गुड़ का हमने कोई 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना है। जैसे ही गुड़ इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा, हमने फ्लेम बंद करके इसको उतार लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो शीरा है वो रेडी हो चुका है, गुड़ अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। अभी हम इसको किसी भी छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी तिनका वगैरह है तो वो ऊपर रह जाए और नीचे हमारा शीरा हमें मिल जाए। और यहाँ पे अभी हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल या घी। तो मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जब घी मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो हमने इसमें एक बिल्कुल छोटी सी प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके वो शामिल कर देनी है। और प्याज शामिल करने के बाद हमने इसको हल्का ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। नॉर्मली मैंने अपनी हमेशा नानी अम्मा को, दादी अम्मा को और अपनी अम्मा जान को जब भी गुड़ वाले चावल पकाते देखा है तो हमने हमेशा या तो अदरक का तड़का लगाया है या हमने इसको प्याज का तड़का लगाया है। नॉर्मली लोग इसको सौंफ का तड़का भी लगाते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज जो है वो हल्का ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे गुड़ का शीरा। और शीरा शामिल करने के साथ ही हमने इसमें शामिल कर देने हैं उबले हुए चावल। और चावल शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने इनको मीडियम हाई फ्लेम पे इतना कुक करना है कि ये जो इसमें हमने शीरा डाला है ये अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गुड़ वाले चावल बनाने के लिए चावलों में से जो शीरा था वो बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको
दम लगाएंगे, लेकिन दम लगाने से पहले हमने इसके ऊपर डाल देने हैं हस्बे ज़रूरत बादाम, और हस्बे ज़रूरत हमने इसके ऊपर कोकोनट यानी कि गरी शामिल कर देनी है। और यहाँ पे हमने इसको किसी भी गीले कपड़े की मदद से कवर करना है, और कवर करके 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको कुक कर लेना है। तो मिलते हैं फिर आपसे 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बन के बिल्कुल रेडी हैं, और मैंने 15 मिनट के बाद इसकी फ्लेम बंद कर दी थी, और फ्लेम बंद करने के बाद 5 मिनट के लिए इनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी स्टीम होती है वो सारी निकल जाती है, जिससे चावलों का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। अभी हम इनको मिक्स करते हैं, और माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें और देखें हर चावल कितना अलग अलग है, बिखरा बिखरा है, बिल्कुल भी चावल मशी नहीं हुए, बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, और माशाल्लाह देखें चावल कितने निखरे निखरे बिखरे बिखरे बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आपको भी गुड़ वाले चावल बनाने नहीं आते तो आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छे से फॉलो कीजिएगा, बिलीव मी आप भी गुड़ वाले चावल बनाने के मास्टर बन जाएंगे। और यहाँ पे अभी हम इस चावलों को गार्निश करेंगे बादाम के साथ और हस्बे ज़रूरत टूटी फ्रूटीज़ के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी गुड़ वाले चावलों की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।